नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 15 और 16 जुलाई को राजधानी लखनऊ में कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित होगा और इसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को मंच देना है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किए गए टेक बेस्ड कौशल नवाचारों को मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों से चयनित प्रशिक्षणार्थी इस ओलंपिक में भाग लेंगे और अपने अपने प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, ऐप्स या टेक सॉल्यूशंस का प्रदर्शन करेंगे। इससे युवाओं को न केवल तकनीकी पहचान मिलेगी बल्कि इंडस्ट्री के लिए तैयार वर्कफोर्स के रूप में भी उभर सकेंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि आयोजन सिर्फ जो है प्रदर्शनी नहीं बल्कि युवाओं को सशक्त करने का प्लेटफॉर्म है। जो युवा कभी बेरोजगार थे वो अब AI ट्रेंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में नजर आएंगे। यह स्किल इंडिया मिशन को धरातल पर उतारने की एक सशक्त पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर की 350वें शहीदी वर्ष पर बहादुर संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया और यह यात्रा श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब की यह यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक तक जाएगी। बहादुर जी महाराज के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए जाने वाली इस बलिदान संदेश यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे सभी यहां पर उपस्थित बंधुगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनरल चिकित्सक डॉक्टर NK शर्मा से साधना ग्रुप ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर NK शर्मा जी मौजूद हैं। ये IMA नोएडा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनको कई गोल्ड मेडल्स के साथ सरकार ने सम्मानित भी किया है और आज हमें मौका मिला है कि हम इनके साथ कुछ बातें कर सकें और आप सबको जागरूकता दे सकें। हेलो डॉक्टर, आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो हमारा मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आज आप एक जनरल फिजिशियन हैं, तो आप सबके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इस बीमारी से खुद को थोड़ा बचा के चल सके, क्योंकि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, आपके चैनल साधना के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता से मैं आह्वान भी करना चाहूँगा और एक जानकारी भी देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मैम। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है। सडनली उमस भरी गर्मी आती है, फिर बरसात है, फिर थोड़ी बहुत जैसे बरसात रुकी और उमस शुरू होती है तो धूल वगैरह फिर शुरू हो जाती है।
फिर बरसात होती है, फिर उमस। तो इस तरीके से मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं एक जानकारी आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, चाहे वो रोड साइड पर जो ठेला लगा करके कई बार आपने देखा होगा कोई जो भी अपना व्यवसाय करते हैं, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है, कोई समोसे तल रहा है। और जब वो धूल मिट्टी धुएं के जो कण होते हैं, जब वो गाड़ी के पहियों के साथ उड़ते हैं, तो क्योंकि वहाँ प्रॉपरली कोई वो व्यवस्था नहीं होती, तो वो रोड के साइड में ही वो, चाहे वो खाली जगह है, चाहे वो किसी का ठेला है या किसी की कुछ भी चीज़ है जो खाने पीने की चीज़ है, वो उसी पर जा कर के बैठती है। जिस चीज़ में वो तल रहे हैं, जिस चीज़ में जा वो रख रहे हैं, यदि आप खुद भी 10 मिनट किसी रोड साइड कहीं खड़े हो जाएंगे तो आप अपने आप देखेंगे आपके कपड़ों के ऊपर भी धूल मिट्टी के कण आ जाएंगे। तो बहुत सारे धूल मिट्टी के कणों के साथ मिलकर के जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस जो है वो ऐसे ही घुल करके एयर में मिक्स हो करके हमारी श्वसन नली के द्वारा हमारे गले को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो धूल मिट्टी धुएं के कण जो हमारे जो रोड साइड खाना जो बना रहे हैं या खाने की चीज़ें जो बेच रहे हैं या फल काट के जो बेच रहे हैं, उसके द्वारा भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं या रोज़मर्रा के काम में कोई फैक्ट्री से निकल के आया, उसने भूख लगी वहीं रोड से कहीं ले लिया, तो उससे जो है वो पेट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे वो डिहाइड्रेशन है, चाहे लूज मोशन है, वॉमिटिंग है या डायरिया है, इस तरह की चीज़ें भी इस मौसम में बढ़ने की चांसेस रहते हैं। दूसरा लीवर से संबंधित बीमारियां जैसे जॉन्डिस है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, वो अक्सर जो है वो खान पान के द्वारा ही फैलने वाली बीमारी है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सी जगह जहाँ साफ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वहाँ मक्खी मच्छर इकट्ठे होते रहते हैं, वो उसके ऊपर फिर इन्फेक्शन फैलाते हैं, क्योंकि वो मक्खी मच्छर जो कहीं इधर उधर गंदी चीज़ पे बैठ के आए थे, उड़ के आए थे, फिर वो उस पे आके बैठ जाते हैं। उसी चीज़ को वो दुकानदार जो होता है वो परोस रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी फैलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आज बरसात का समय है, आपने देखा होगा, और जैसे कि कहीं पानी भर जाता है, इकट्ठा पानी हुआ तो मच्छर पनपने लगते हैं। वही मच्छर जो है कल उड़ेंगे और उड़ने के बाद में वो हम जहाँ भी कहीं भी जो भी उसके संपर्क में आएगा, पशु आए, पक्षी आए, इंसान आए, उसको ये मच्छर को ये जानकारी नहीं है कि मेरे को किसको बाइट करना है, किसको नहीं बाइट करना है, अमीर को बाइट करना है, गरीब को बाइट करना है, मजदूर को बाइट करना है। बहुत सही बोला आपने कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, और जागरूकता के साथ ही हम सावधानी बरत के अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। आखिरी में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। ये हमारे सरकार ने कोरोना के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट लेके आई और इससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ। इस डेवलपमेंट को लेकर और सरकार का इसमें इतना अच्छा योगदान, इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से, आप यदि देखेंगे, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं किसी पूर्व की सरकारों में और अब की वर्तमान की सरकारों में कोई आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा जब से न्यू गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, आपने देखा होगा हार्ट अटैक जब होते थे, कार्डियक अरेस्ट जब होते थे, हार्ट से संबंधित जितने भी बीमारियां होती थी, जो स्टंटिंग होते थे, वो बहुत कॉस्टली होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी भीड़ है कि वहाँ नंबर आना बड़ा भारी हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो गरीब आदमी ट्रीटमेंट नहीं करा पाता था और कई बार दुर्घटनाएं घट जाती थी। मैं समझता हूँ देश के अंदर वर्ल्ड क्लास के जो फैसिलिटीज़ है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो प्रॉपरली सुचारू रूप से सबको मिलती रहे। आपने ना सिर्फ सरकार और डॉक्टर होके डॉक्टर की तरफ का भी आपने एक नज़रिया रखा, और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आपने इतनी अच्छी बातें कही, और आपके ये सारा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर सब लोगों तक और हमारे सरकार तक ज़रूर पहुँचेगा। इसकी मैं
आपको एक तरफ से गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि जब लोग आपकी बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को ज़रूर अपने मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों पे नज़रिया रख के अपना डिसीजन भी हमारे फेवर में ही लेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इतना एडवांसमेंट जब आ चुका है और इतनी सारी चीज़ें जब हमारे गवर्नमेंट कर रही हैं, ये छोटे छोटे पहलू पे वो ज़रूर आपस में विचार करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। आपके साथ ये छोटा सा जो आपने संदेश सबको दिया है उसके लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है और अमित सिंह को प्रतिनियुक्ति मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है। 31 मार्च 2027 तक अमित सिंह पद पर बने रहेंगे और अमित सिंह 2000 बैच के IRSS अधिकारी हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिव के रूप में कार्यरत है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है और सीएम योगी के सचिव की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय, जिसमें सभी 75 जनपदों के कौशल विकास प्रशिक्षण और साथी केंद्रों में AI नवाचार से जुड़े कौशल मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया। और साथ ही ये भी बता दें कि कार्यक्रम यूपी SDM के अंतर्गत आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को मंच देना है। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को किसी न किसी रूप में सहयोग करने वाले, आगे बढ़ाने वाले इंडस्ट्री स्किल मिशन, विभिन्न ITI और कौशल विकास केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड स्किल डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है AI और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर, 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ
सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं।
यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है, ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह खर्चा, वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। याद रखना, योग्य व्यक्ति के लिए कार्य की कमी नहीं है और किसी भी फील्ड में तैयार काम की कमी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपने आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस कर देगा, ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा
जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी कितने कार्य आपको बताए, अगर आपको डिजिटली सक्षम बनना है, आप किसी कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या किसी भी अन्य संस्थान में कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है कि हर जनपद में हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर खुल सके। परंपरागत उद्यमी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारीगर और हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके उसे जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और सीएम युवा के माध्यम से भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है।